मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे अच्छे उसलूब का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। पूछा उसके बाद कौन? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गरीब लड़कियों की शादियों के लिए शादी मुबारक, वो कल्याण लक्ष्मी, मुआविन व मददगार। चीफ मिनिस्टर केसीआर का अजीम कारनामा, गरीब वालिदैन को कर्ज से मिली राहत। एमएलए बाजरेटी। तलबा को शफकत के साथ तालीम व तरबियत दे। शफीक इंसानी मुआशरे को सुधार सकता है। असातिज़ा व मुअल्लिमीन के तरबियती इजलास से अकाबिरीन। छह साला मासूम और राबिया सैफी असमत दरी कत्ल मामलों के खिलाफ अलहदा एहतजाजी मुजाहरे। खातियों को इबरतनाक सजा का मुतालबा। जिले में डेंगू का कहर, हर घर इससे मुतासिर। शदीद बुखार व जोड़ों के दर्द की शिकायत, दवाखानों में मरीजों की कतारें। अब खबरें तफसील से। गुरबा लड़कियों की शादियों के लिए वज़ीर आला केसीआर मामू की हैसियत से सहारा दे रहे। रूरल एमएलए बाजरेटी गोवर्धन का बयान। अनोखे व बहबूदी स्कीमात अमल में ला रही वाहिद रियासत तेलंगाना ही होने का इजहार किया। इंदलवई मंडल मुस्तकर के रैतु वेदिका भवन में 56 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी उम्मीदवारों को रूरल एमएलए बाजरेटी गोवर्धन, जेडपीटीसी बाजरेटी जगन सुमना, एमपीपी रमेश नायक के साथ मिलकर चेक्स की तकसीमात की। इस मौके पर बाजरेटी गोवर्धन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम पेश करते हुए गुरबा के आंसू पोंछ रही और वजीर आला केसीआर लड़कियों के सगे मामू का किरदार निभाते हुए 1,116 रुपये माली ताउन देने का इजहार किया और ये प्रोग्राम पेश करने पर केसीआर का इजहार तशक्कुर किया और ये स्कीमात गुरबा आवाम के लिए नेमत साबित हो रही। एक लड़की की शादी के लिए माँ बाप को कितनी मुसीबतें उठाना पड़ता है, ये वजीर आला को सब पता है और माँ बाप की दुश्वारियों को देख वजीर आला केसीआर मुल्क भर में पहली मर्तबा तेलंगाना रियासत में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम का आगाज़ करने की बात बताई और इस मौके से गुरबा इस्तेफादा हासिल करने की एमएलए बाजरेटी ने ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में तहसीलदार रमेश, वाइस एमपीपी अंजయ్య, सरपंच सुमिता, एमपीटीसी एम सुधाकर, सिंगल विंडो चेयरमैन गोवर्धन रेड्डी, गांव के अवाम व उम्मीदवारों ने शिरकत की। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक చెక్కుల పంపిణీ జరిగింది। ఈరోజు 56 మందికి చెక్కులు పంపిణీ జరిగింది। దాదాపుగా 1.5 మంత్లో 170 మంది 76 మందికి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులు పంపిణీ జరిగింది। ఈ విధంగా ఒక మండలే కాకుండా దాదాపు నిజామాబాద్లో రూరల్లో ఉన్నటువంటి 7 మండలాలు కూడా వందలాది మందికి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు పంపిణీ జరుగుతుంది। కోట్లాది రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క దయ వల్ల ఇక్కడ పేద ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళు చేసినటువంటి
వారి తల్లిదండ్రులకు కట్నం లాగా మినిమం లాగా ఈ యొక్క 1,116,000 రూపాయల చెక్కులు లబ్ధిదారుల పంపిణీ జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి స్కీమ్ ఏతుందో దేశంలో ఏ రాష్ట్రం లేదు, కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉంది. కాబట్టి ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలా, ఒక స్కీమే కాకుండా ఈవెన్ పెన్షన్లు కానీ, రైతు బంధు కానీ, అదేవిధంగా ఇప్పుడు వచ్చే రాబోయే దళిత బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చే ప్రభుత్వం ఓన్లీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. కాబట్టి ఎవరు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా వినాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్లకు సరైన రీతిలో బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ప్రజల మీద ఉందని टीआरएस सीनियर कायद वीआर देसाई को एएमसी चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब करने पर सताइश जाहिर हो रही। लिंगायत संगम कायदीन ने इस मौके पर एमएलए शकील आमिर का इजहार तशक्कुर किया। बोधन मार्केट कमेटी चेयरमैन की हैसियत से टीआरएस सीनियर कायद वीआर देसाई को मुंतखब करने का एमएलए शकील आमिर ऐलान करने की बात वाज़ेह है। उनके इंतखाब पर लिंगायत तबके ने सताइश जाहिर की और एमएलए की क़यामगाह पर पहुंचकर तबके के कायदीन ने एमएलए शकील आमिर से मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इसके बाद एमएलए की गुलपोशी व शालपोशी से भारी पैमाने पर तहनीत दी गई। टीआरएस की हुकूमत ने तमाम तबक़ात को मसावी अहमियत देने पर सताइश जाहिर की और वो टीआरएस के साथ ही रहने का खुलकर इजहार किया। डेंगू व वबाई अमराज का शिकार हो रही आवाम बिस्तरों पर रहने से सरकारी दवाखानों में दवाइयों की कमी के मसले को हल ना करना शर्मसारी का मुकाम। पीवाईएल ने जताई बरहमी। जंगजू तरीके से डेंगू मर्ज की रोकथाम के लिए इक़दाम लेने वो दवाखानों में तमाम सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। डेंगू व वबाई अमराज की रोकथाम के लिए सरकारी दवाखानों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने DM&HO ऑफिस के सामने पीवाईएल के तहत धरना मुनज़्ज़म किया। मुस्तकिल तौर पर डॉक्टरों व मुलाजमीन की भर्ती करने की नाराबाजी की। इसके बाद DM&HO ऑफिस में मकतूब पेश किया। इस मौके पर पीवाईएल रियासती कायद सुमन सत्यम ने कहा कि डेंगू व वबाई अमराज फैल रहे और उनकी रोकथाम के लिए तिब्बी महकमा इक़दाम ले। सरकारी दवाखानों में भरे पड़े मसाइल की एकसुई करने का इजहार किया। अवाम अपने मकानों के अतराफ व अकनाफ साफ सुथरा रखने, ज़िला भर के म्यूनसिपल व पंचायत मुलाजमीन की तादाद में इजाफा करते हुए सफाई के कामों पर खुसूसी तवज्जो देने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की और इस सरकारी दवाखानों में ज़रूरियाती दवाओं को दस्तियाब में रखने और आवाम का म्यारी इलाज करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में पीवाईएल जिला नायब सदर व सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की। జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేసి ఈ నివేదిక మా వినతి పత్రాన్ని అందజేసి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులని ప్రైవేటు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు ధీటుగా నిర్వహించాలని చెప్పేసి మాటలలో చెప్పుడు కాదు, చేతలలో మీరు నిరూపించినప్పుడే ప్రజల ఆరోగ్యం పట్ల మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటుంది. ప్రజలలో కూడా మీరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో శాశ్వత ప్రాతిపదికన డాక్టర్లని, సిబ్బందిని, మౌలిక వసతులు కల్పించినప్పుడే ప్రజలు కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను నమ్ముతారు. ఆ దిశగా మీరు చర్యలు చేపట్టాలా, లేకపోతే మా ప్రగతిశీల యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తాం. गिरिजनों पर रियासती हुकूमत दिलचस्पी नहीं ले रही। 6 साला गिरिजन मासूम लड़की का बहिमाना कत्ल होने पर भी हुकूमत दिलचस्पी ना लेने पर ऑल इंडिया बंजारा संगम ने सख्त बरहमी जाहिर की। गिरिजन विजरा MLAs इस मामले पर कम से कम दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे, सवाल किया। हैदराबाद के सईदाबाद सिंगारेनी कॉलोनी में 6 साला मासूम गिरिजन लड़की पर हुए असमत रेजी वो कत्ल मामले का ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम ने सख्ती से एहतजाज किया। AIBSS के तहत बंजारा कायदीन ने कलेक्ट्रेट पर शिरकत करते हुए प्रगति भवन के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। इसके बाद मुलजिम को फांसी देने और मुतासिरा ख़ानदान को इमदाद देने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए प्रजावानी में ज़िला कलेक्टर को मकतूब पेश किया। इस मौके पर संगम कायद चंद्रा नायक ने कहा कि ये बहिमाना वारदात होकर 4 रोज़ का अरसा गुजर जाने पर भी हुकूमत दिलचस्पी ना लेना शर्मसारी का मुकाम है। गिरिजन वजीर, MLAs और MPs ज़बान ना खोलना शर्मसारी का मुकाम होने पर बरहमी जाहिर की और गिरिजनों पर हो रहे हमलों पर हुकूमत लापरवाही जताने का इजहार किया और आला तबके की लड़की पर असमत रेजी होने पर फ़ौरन दिलचस्पी लेने वाली हुकूमत इस मामले के मुलजिम पर इक़दामात ना लेने का इल्ज़ाम आयद किया। मुतासिरा ख़ानदान को हुकूमत इमदाद देने का मुतालबा किया।
గంటల్లో దోషులను పట్టుకొని కాల్చి చంపడం జరిగింది. వాళ్ళకు ఒక న్యాయం, లంబడోళ్లకు, బంజారులకు, దళితులకు ఒక న్యాయమా? ప్రభుత్వము ఏం రకంగా అలా చేస్తుందో మాకైతే అర్థం కావడం లేదు. దయచేసి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి తక్షణమే ఈ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలా. ఒక చిన్నారి 6 సంవత్సరాల చిన్నారికి ఏ రకంగా చేయబుద్ధి అయిందో వాడిని కిరాతకంగా ఉరిదీస్తే తప్ప బంజారాలు ఊరుకునే పరిస్థితి లేదు. आरमूर में तलबा तंजीमों की जानिब से राबिया सैफी की असमत रेजी व कत्ल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया और कातिलों को फांसी की सजा का मुतालबा किया। आरमूर के शहर क्रिकेट अम्बेडकर चौराहे पर मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के जिम्मेदारान ने प्ले कार्ड्स थामे जबरदस्त कैंडल मार्च के जरिए एहतजाज किया। इस मौके पर तलबा तंजीम के जिम्मेदारान मोहम्मद शाहिद और नागराज ने कहा कि दिल्ली में पेश आए वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में शदीद बरहमी का इजहार किया जा रहा, क्योंकि सिविल डिफेंस में खिदमत अंजाम देने वाली राबिया सैफी के साथ जुल्म व ज़्यादती करते हुए बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े की सख्त मुखालिफत करते हैं और इसमें मुलव्विस तमाम खातियों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का हुकूमत हिंद से मुतालबा किया और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए एक क़ानून नाफिज किया जाए। इस मौके पर खालिद, फहद, मोहम्मद साबिर, जाफ़र, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रफ़त अली, नदीम, आदिल और दीगर भी मौजूद थे। जो साबिया जो बहन है हमारी दिल्ली में रहने वाली, इस देश का कैपिटल सिटी है दिल्ली। वैसी जगह दिल्ली में एक पुलिस अधिकार, एक पुलिस में, एक डिफेंस में काम करते हुए एक महिला पर इस तरीके से खिलाफ होना, इस देश को इस तरीके से इस देश में परिपालन चल रहा है। इसलिए हम एक बात कहना चाहते हैं इस देश से, जो साबिया है एक डिफेंस में है, सो एक लड़की को ऐसा हुआ तो इस देश के हमारे महिलाओं का क्या होगा? దేశంలో చూసుకున్నట్లయితేనేమి, రాష్ట్రంలో చూసుకున్నట్లయితేనేమి అమ్మాయిల పైన అఘాయిత్యాలు, అత్యాచారాలు, హత్యలు రోజు రోజుకు చీమలు పుట్టలు ఎట్లయితే పెడతాయో ఆ విధంగా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలపై అత్యాచారాలు చేసి చంపడం జరుగుతూ ఉంది. వీటన్నిటికీ మూలం ఏంటంటే ఈరోజు మన కళ్ళ కట్టినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది మద్యము, డ్రగ్స్. యువత మొత్తం కూడా చదువుకు దూరమై నిరుద్యోగకి దేశ రాజధానిలోనే ఒక డిఫెన్స్లో పనిచేసే మహిళ ఈ విధంగా అత్యాచారానికి గురై హత్యకు గురై ఈ దృశ్యం ఏ విధంగా కనబడుతుందంటే దేశంలోనే ఢిల్లీ క్యాపిటల్ మన దేశ రాజధాని కాబట్టి అక్కడనే 6 साला मासूम गिरिजन लड़की की असमत रेजी करते हुए कत्ल के मुलजिम को फांसी दी जाए। NSUI ने किया मुतालबा और रियासत में गांजा व ड्रग्स माफिया की मनमानियां बढ़ने पर हुकूमत रोकथाम करने में नाकाम होने का इल्जाम आयद किया। हैदराबाद के सिंगारेनी कॉलोनी में गिरिजन 6 साला मासूम बच्ची का बहिमाना कत्ल करने का एहतजाज करते हुए इतवार की रात गांधी चौक के पास NSUI के तहत कैंडल रैली निकाली गई और मकतूल लड़की को खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद NSUI जिला सदर वेनुराज ने कहा कि मासूम बच्ची को अपनी जुल्मात का शिकार करना बेईमाना हरकत है। इस मामले से मुआशरे का सरखम होने का इजहार किया और मुल्क के अलावा रियासत भर में ख़वातीन व लड़कियों की हिफाजत ना होने पर बौखलाहट जाहिर की। इस बेईमाना हरकत की हुकूमत जिम्मेदारी लेने और मुलजिम को फ़ौरन फांसी देने का मुतालबा किया और मुतासिरा ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से इमदाद देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस शहर के सेक्रेटरी मोइन, NSUI जनरल सेक्रेटरी वेदा मित्रा, शहर के नायब सदर प्रमोद, जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణలో గత 2 రోజుల ఒక రోజు క్రితం 24 గంటలు గడిచి ఒక బాలిక చిన్న 6 ఏళ్ల పాప పైన ఒక యువకుడు 30 ఏళ్ల వయసు ఉన్నటువంటి పురాతనమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఈరోజు సమాజం ఏమైపోతుందని చెప్పి మేము బాధపడుతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇద్దరు కూడా ఏ ఒక్క నాయకులు కూడా ఘటన జరిగి 24 గంటలు అయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క నాయకులు కూడా స్పందించకపోవడం సిగ్గుచేటు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఇవాటి యువకులే రేపటి భవిష్యత్ అని చెప్తున్నటువంటి రాజకీయ నేతలు. साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर तेलंगाना कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कन्वीनर मुकर्रर।
कांग्रेस कायद मोहम्मद जिया अहमद ने मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी और इस साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर व अजहरुद्दीन की शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना रियासत के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तश्कील दी, जिसके चेयरमैन एम टैगोर एमपी को मुकर्रर किया गया, जो तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज है। तेलंगाना पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के कन्वीनर की हैसियत से साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को मुकर्रर किया गया। इस कमेटी में तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, बी विक्रमार्क, वी हनुमंतराव, पी लक्ष्मయ్య, जे रेड्डी, ए कुमार रेड्डी, जीवन रेड्डी और दीगर अहम कायदीन को शामिल किया गया। साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को तेलंगाना कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कन्वीनर मुकर्रर करने पर कांग्रेस कायद मोहम्मद जिया अहमद ने मोहम्मद अली शब्बीर और मोहम्मद अजहरुद्दीन से मिर्चल में मुलाकात की और मोहम्मद जिया अहमद ने मोहम्मद अली शब्बीर को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कन्वीनर मुकर्रर करने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और मोहम्मद अजहरुद्दीन की शालपोशी व गुलपोशी की और मसरत का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद जिया अहमद के हमरा मोहम्मद सोहेल, इमरान, मोहम्मद वली व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना रियासत की हुसूली के लिए चलाई गई तहरीक में टीएसएस कलाकारों ने अहम किरदार निभाया। बीएसपी रियासती रुकन एम रमेश का बयान, मुस्तहिकीन तमाम कलाकारों को मुलाजिमतें देने का मुतालबा किया। तेलंगाना रियासत की हुसूली के लिए चलाई गई तहरीक में अहम किरदार निभाए टीएसएस कलाकार मुलाजिमतें हासिल करने के लिए मुलाजिमती मुहिम समिति के तहत जिला मुस्तकर के धरना चौक में 2 रोज से जंजीरी भूख हड़ताल कर रहे बीएसपी कायदीन ने उन्हें अपनी मदद जाहिर की। बीएसपी रियासती कायद एम रमेश ने कहा कि तेलंगाना के लिए चलाई गई तहरीक में अहम किरदार निभाए टीएसएस कलाकारों की काबिलियत को देखते हुए उन्हें मुलाजिमतें देने का इजहार किया और कलाकार तहरीक चलाए औकात अपनी तालीम की भी परवाह न करते हुए जोश व खरोश से तहरीक में हिस्सा लेने की बात बताई। ऐसे कलाकारों की हुकूमत शनाख्त न करते हुए नज़रअंदाज करना कहाँ तक सही है, सवाल किया और कलाकारों की हालत ज़ार को देखते हुए अफसोस जाहिर किया और तेलंगाना में मुलाजिमतों का इजाफा करते हुए उन्हें मुलाजिमतें देने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर हुजूराबाद इंतखाबात में रियासत भर में मौजूद तकरीबन 150 से 200 कलाकार मुकाबले में हिस्सा लेने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में कलाकार गणेश, गोपाल, रविंदर, महेंदर, रमेश, अंजिनेलू, अहमद हुसैन व दीगर ने शिरकत की। ఇలా ఎంతో మంది కళాకారులు ఏ ఊరి వాళ్ళు అక్కడ, ఏ జిల్లా వాళ్ళు అక్కడ కళాకారులు వాళ్ళకు వచ్చిన విద్యలతోటి, వాళ్ళకు వచ్చిన గొంతులతోటి, వాళ్ళకున్న వాయిద్యాలతోటి ఇలా వాళ్ళు తెలంగాణ ఉద్యమంలో వాళ్ళ గానాన్ని వినిపించడం జరిగింది. అటువంటి కళాకారులు ఇలా తెలంగాణ వస్తే మా బతుకులు బాగుపడతాయని చెప్పేసి వాళ్ళు కోరుకొని వాళ్ళు కడుపుకు ఉపాసం ఉండి కూడా కొన్ని నెలల పాటు వాళ్ళు దీక్షలు, నిరసనలు చేసే కార్యక్రమాలకు ఎటువంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా వాళ్ళు చేసిన పనికి ప్రతిఫలంగా ఇలా తెలంగాణ రావడం జరిగింది. దాంతోపాటు 1200 మంది ప్రాణ త్యాగాలు చేస్తే ఇలా తెలంగాణ వచ్చింది. కానీ ఇలా దొర మాత్రం కేవలము వాళ్ళ దొర కుటుంబం, ఒక్క కుటుంబం మాత్రమే, కేసీఆర్ గారు ఒక్క కుటుంబం మాత్రమే ఈ యొక్క బంగారు తెలంగాణ ప్రతిఫలాలన్నీ కూడా వాళ్ళే ఆశిస్తున్నారు। कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मजदूरों की बढ़ाई गई तनख्वाहों पर हुकूमत इजरा की जियो नंबर 60 को फौरन अमल में लाया जाए। IFTU, AITUC और CITU मजदूर संगमों ने किया मुतालबा। हफ्ता भर में हुकूमत अपनी दिलचस्पी न लेने पर रियासत भर में मुहिम चलाने का इंतबाह दिया। शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस से कलेक्टर ऑफिस तक बाएं बाजू मजदूर संगमों ने एहतजाजी रैली निकाली। इसके बाद कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर IFTU रियासती कायद वी कृष्णा ने कहा कि रियासती हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा करते हुए जून के माह में जियो नंबर 60 की इजराई की गई थी। इस जियो के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरी के म्यूनसिपल मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाने पर आज तक भी अमल में न लाना घिनौनी हरकत है और फ़ौरन इजाफा किए गए तनख्वाहों के जियो नंबर 60 को अमल में लाने का मुतालबा किया।
और हाल ही में नए मुंतखब किए गए म्यूनसिपल मजदूरों व ड्राइवर्स की तनख्वाहें पेंडिंग में हैं, उन तमाम के बकायाजात फ़ौरन अदा करने की बात बताई और इन तमाम मजदूरों को हर माह की 1 तारीख को इजाफा किए गए तनख्वाहें ही देने का मुतालबा किया। డ్రైవర్లకు 15,000 పొందుతుంటే దానిపైన 30%, అదేవిధంగా డేటా ఆపరేటర్లకు వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్కు 17,500 రూపాయల పైన 30% చొప్పున పెంచుతూ జీఓఎంఎస్ నంబర్ 60ని విడుదల చేశారు. ఏదైతే గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు మున్సిపల్ కార్మికులకు హామీ ఇచ్చారో కనీస వేతనాలు, ఉద్యోగ భద్రత, ఈఎస్ఐ, పిఎఫ్ సౌకర్యం అని హామీ ఇచ్చారో ఆ హామీని నిలబెట్టుకోవాలనేదే మేము ఇవాళ జేఏసీగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ గ్రామాలలో, ఇవాళ టౌన్లో కూడా అనేక మంది మున్సిపల్ కార్మికులకు, గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు ఇవాళ బూట్లు కానీ, గ్లౌజెస్ కానీ, ఇవాళ ఏదైతే మాస్కులు కానీ ఇవ్వకుండానే ఇవాళ పనులు చేయిస్తూ ఉన్నారు. वजीर केटीआर के अहकामात से तमाम देहातों में टीआरएस गांव की कमेटियों के अलावा दीगर मरबूती शोबों को कायम करने के काम मुकम्मल किए गए। टीआरएस रेंजर मंडल सदर भूमा रेड्डी का बयान। सरकारी कामों को आवाम तक ले जाने की नई कमेटियों को तरगीब दी गई। रेंजर मंडल के साठापुर गांव में टीआरएस पार्टी गांव के सदर व सेक्रेटरी की हैसियत से पी भूमेश, जी गंगाधर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। नई कमेटी का टीआरएस मंडल सदर भूमा रेड्डी, सरपंच फोरम जिला नायब सदर विकार पाशा ने मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर केटीआर एमएलए शकील आमिर के अहकामात पर मंडल के तमाम देहातों में गांव की कमेटियां कायम की गई। यही नहीं बल्कि एससी, एसटी, बीसी और माइनॉरिटी शोबों को कायम करने का इजहार किया। नई कमेटियों को मुंतखब करने से माजी की कमेटियों को मनसूख करने का ऐलान किया। 9 मुंतखब कमेटियों के मेंबरान पार्टी को देही सतह से मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए हर मुमकिन जदोजहद करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में शेख अहमद, यूसुफ पटेल, कमेटी मेंबरान, दीगर कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। మన కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మరియు బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్న గారి ఆదేశాల మేరకు సాటాపూర్ గ్రామంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కమిటీ గ్రామ కమిటీ వేయడం జరిగింది. అధ్యక్షులుగా ఇట్లా భూమేష్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ప్రధాన కార్యదర్శిగా గోసాం గంగాధర్ని మరియు ఉపాధ్యక్షులుగా మదార్ సాబ్ని మరియు యూత్ ప్రెసిడెంట్ నరేష్, ఇంకా ఎస్సీ సెల్, బీసీ సెల్ అన్ని కమిటీలు వేయడం జరిగింది. మా గ్రామం తరఫున మరియు మన మండల్ ప్రెసిడెంట్ తరఫున ఈ కమిటీ వేసినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇంకా ముందు ముందు పార్టీని చాలా బలవంతంగా చేస్తామని, కృషి చేస్తామని మా యొక్క शफीक वो मेहरबान, दर्द दिल रखने वाला शख्स कौम व मिल्लत को सुधार सकता है। असातिज़ा शफकत के साथ तलबा को तालीम दे और तरबियत दे। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कामरेड्डी के ज़ेरे एहतमाम मुनाक़िदा असातिज़ा व मुअल्लिमीन के तरबियती इजलास से मुजाहिद मिल्लत मौलाना अबरारुल हसन दामद बरकातहुम व मुफ्ती सईद अकबर इमाम ख़तीब जामा मस्जिद निज़ामाबाद का अहम खिताब। शफीक व मेहरबान, दर्द दिल रखने वाला शख्स कौम व मिल्लत को सुधार सकता है। आज हम इल्मी व अमली एतबार से कमज़ोर होते जा रहे। अपने इल्म व अमल में इजाफे के लिए अकाबिर व उलमा इकराम की स्वान हयात पढ़े। बिलखुसूस हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़िक्रिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की आप भी थी। अकाबिर ने किस तरह इल्म दीन की खिदमत की वो सारे नखुश मिलेंगे। इसी तरह फ़िरक़े बातिला के रद्द में काम करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने मुताले को वसी करें। रोज़ाना फ़िरक़े बातिला के ख़िलाफ़ दलाइल को पढ़े और अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। आज रोज़ बरोज़ नित नए फितने वजूद में आ रहे, लिहाजा इल्मी सलाहियत को बढ़ाएं। इसके साथ साथ सालिहत भी अपने अंदर पैदा करें। तहज्जुद का एहतमाम करें, नफिल रोज़ों का एहतमाम करें, रोज़ाना कम अज़ कम 2 घंटे ज़िक्र का एहतमाम करें। आज दुनिया रूहानियत से खाली होती चली जा रही। हमारे इल्म व अमल में जान, तज़किया नफ्स, ज़िक्र और अहले अल्लाह के ताल्लुक़ से ही आ सकती है। मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना अबरारुल हसन रहमानी सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कामरेड्डी ने सदारती खिताब फरमाते हुए कहा कि हमारा और आपका यहाँ जमा होना ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ की निस्बत है। हमारे अकाबिर ने अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के खातिर और एक एक इंसान के ईमान को बचाने के लिए अपने बीवी बच्चों की परवाह न की। हज़रत हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक ये बात मिलती है कि एक जगह से इत्तला मिली कि मुसलमानों के ईमान का मसला है,
क्योंकि गांव में खादियानी आके बैठे हुए हैं, लिहाजा आपकी ज़रूरत है। घर में उनका लड़का करीबुल मर गए, बीवी मना कर रही है तो कहा कि अगर बेटा ज़िंदा रहा तो मेरे लिए दुआ करने को कहना, अगर इंतकाल हो जाए तो फिर ज़रूर हौसे कौसर पर मुलाकात होगी। जब बस में बैठे तो लोग आकर दरख्वास्त की कि लड़के का इंतकाल हो गया, आप नमाज जनाजा पढ़कर तशरीफ़ ले जाए। तो कहा कि तजहीज़ व तकफीन और नमाज जनाजा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, मगर ईमान की हिफाजत फ़र्ज़ आइन है। और कहा कि मेरे बच्चे के लिए मैं उम्मत के मुसलमानों के ईमान को जाने नहीं दूंगा। ये थी ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की मिसाल और ईमान के क़दर व मंज़लियत की अहमियत। क्या आज हमारे नज़दीक ईमान की क़दर व क़ीमत है? एक एक इंसान के, मुसलमान के ईमान के साथ साथ उनके अमाल की हिफाजत भी ज़रूरी है, वरना ये बदअमालियाँ और ये बद किरदारियाँ आहिस्ता आहिस्ता कुफ्र की तरफ ले जाएगी। अपने और अतराफ़ के इलाक़ों में ईमान के साथ साथ अखलाक की फ़िक्र करना चाहिए, तब ही हम कामयाब मुअल्लिम हैं। बच्चों को पढ़ाते हुए बच्चों की तरबियत से मुतालिक हमारे बड़ों ने जो किताबें लिखी है उनका निचोड़ 3 बातों पर है। जब बच्चा घर में दाखिल हो या घर से बाहर निकले तो सलाम का आदी बनाओ। उससे बच्चों में आजिज़ी व इंकिसारी पैदा होती है, क्योंकि सलाम एक ऐसी दुआ है जो दिल से अपने भाई के लिए निकलती है। जब सलाम का आदी बनेगा तो मिजाज में नरमी आती है। दूसरे, नमाज का आदी बनाओ। आदत आहिस्ता आहिस्ता इबादत में तब्दील होती है। ये नमाज गुनाहों से बचाती है, चेहरे पर नूर ज़ाहिर होता है, अल्लाह के डर और गलत रास्ते से बचाएगी, क्योंकि कुरान कहता है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, वरना हमारी नमाज़ें एक रस्म बन चुकी। तीसरा ये कि बड़ों का अदब एहतराम सिखाओ, इससे हमारी नस्ल दूर है। और आज माँ बाप तो दूर की बात है, खुदा और रसूल का अदब और एहतराम ख़त्म हो चुका। 100% हमारी बस्ती के लोग नमाजी बाअखलाक बने, ये हमारा नस्बुल आइन है। जलसे की इब्तिदा हाफिज़ अबरार मुअल्लिम एक्स रोड की क़िरात कलाम और हाफिज़ अबरार रहमत नगर की नाते पाक से हुई, जबकि तमहीदी कलमात निगरान मजलिस मौलाना नजरुल हक ने पेश की। हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी नाज़िम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कामरेड्डी ने इजलास की कार्रवाई चलाई। इस मौके पर मुफ्ती ख्वाजा शरीफ मज़ाहिरी, मौलाना मंजूर आलिम मज़ाहिरी, मौलाना सईद, हाफिज़ मुश्ताक हलीमी, इसी तरह मुअज़्ज़िज़ शहरियान के अलावा उलमा, हाफिज़, मजलिस के ज़िम्मेदारान मोहम्मद जावेद अली, मीर फ़ारूक अली, अलहाज सैयद अज़मत अली, सैयद ज़ाकिर, अब्दुल रहीम, मोहम्मद फ़िरोज़ुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली खाजिन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कामरेड्डी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बांसवाड़ा शहर के तमाम वार्डों में टीआरएस पार्टी वार्ड कमेटियों को कायम किया जा रहा। स्पीकर पोचाराम के अहकामात से पार्टी कायदीन व कारकुन गुलाबी पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने की कोशिशें कर रहे। कामारेड्डी ज़िला बांसवाड़ा म्यूनसिपल की हदूद में टीआरएस पार्टी की नई वार्ड कमेटियों को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। इन कमेटियों को मार्केट कमेटी चेयरमैन टीआरएस शहर के सदर पी बालाकृष्णा, साबिका मार्केट कमेटी चेयरमैन जी विनय कुमार के सामने इंतखाब किया गया। तेलंगाना में बहबूदी स्कीमात व तरक्यात पर आवाम की दिलचस्पी ठीक होने का इजहार किया। मार्केट कमेटी चेयरमैन पी बालाकृष्णा कारकुनों की कमेटी कायम करने में जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे। आने वाले इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की कामयाबी लाजमी होने की बात बताई। वज़ीर आला केसीआर और बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अवाम को हमेशा दस्तियाब में रहने का इजहार किया और मुंतखब हुए सदर व सेक्रेटरी पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए अपनी कोशिशें करने की ख्वाहिश जाहिर की। అధ్యక్షులు పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి గారి సూచన మేరకు మరి బాన్స్వాడ పట్టణంలోని అన్ని వార్డులలో కమిటీలు వేయాలని, పార్టీ కమిటీలు వేయాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఈరోజు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి సొంత వార్డు అయినటువంటి మొట్టమొదటి వార్డుకు మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మరి పెద్దలు మరి కయ్యూం నిషాద్ గారిని ఈరోజు బాన్స్వాడ పట్టణ మొదటి వార్డ్ అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది। వారితో పాటు ప్రధాన కార్యదర్శిగా మరి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని కూడా ఎన్నుకోవడం జరిగింది। इंदलवाई मंडल परिषद ऑफिस में तमानियत रोजगार एपीओ पर सरपंच ने सख्त बरहमी जाहिर की।
मसाइल पर दिलचस्पी न लेने की बात करते हुए एपीओ को आड़े हाथों लिया। जिले के गुत्पा, अलीसागर, चोटपल्ली और हनुमंत रेड्डी लिफ्ट इरिगेशन के मजदूरों को बकाया पड़े 6 महीनों की तनख्वाहों को अदा करने का मुतालबा करते हुए मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पर शिरकत की और प्रगति भवन के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। इसके बाद कलेक्टर को प्रजावाणी प्रोग्राम में मकतूब पेश किया और लिफ्ट इरिगेशन में काम कर रहे मजदूरों को तनख्वाहें ना देने पर फौरन तनख्वाहों की इजराई करते हुए उन्हें इंसाफ दिलवाने की ख्वाहिश जाहिर की। उनकी अपील पर दिलचस्पी लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुतल्लिका इरिगेशन ओहदेदारों से बातचीत करते हुए बहुत जल्द उनके मसले की एकसुई करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि मसले की एकसुई तक हड़ताल जारी रखी जाएगी और मजदूरों के बकाया पड़े 6 महीनों की तनख्वाहों को फौरन देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में लिफ्ट इरिगेशन यूनियन कायदीन गणेश, सत्याराम, महिपाल, संदीप, कार्तिक और दीगर ने शिरकत की। కార్మిక చట్టాల అమలు జరగకుండా పనిచేస్తున్నప్పటికీ కాంట్రాక్టర్లు కేవలం లాభాలే పరమావధిగా ఈరోజు కార్మికుల జీవితాల గురించి పట్టించుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు। అదేవిధంగా ఇరిగేషన్ అధికారులు కానీ జిల్లా ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ వీళ్ళ యొక్క గోడును పట్టించుకోకపోవడంతో గత 2-3 నెలలుగా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఇతర అధికారులకి కాంట్రాక్టర్లకి కనీస వేతనాలు వెంటనే నెల నెల ఇవ్వాలని ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని కోరుతూ వినతి పత్రాలు ఇచ్చినప్పటికీ लिफ्ट इरिगेशन मजदूरों को सता रहे कॉन्ट्रैक्टर्स पर सख्त इक़दाम लिए जाए, सीपीएम पार्टी ने मुतालबा किया और मजदूरों की बकाया तनख्वाहों की फौरन इजराई करने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। इंदलवई मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में कमेटी मेंबरान का इजलास एमपीपी रमेश नायक की सदारत में लगाया गया। इस इजलास में मुख्तलिफ देहातों के सरपंचेस ने एपीओ मंजुला के तरीक़ेकार पर सख्त बरहमी जाहिर की और इजलास में अफरा तफरी का माहौल पैदा होने पर एमपीपी रमेश नायक ने दखलंदाजी करते हुए सरपंचेस को खामोश कराया। इस मौके पर एमपीपी ने कहा कि मंडल ओहदेदार कमेटी इजलास में लाजमी तौर पर शिरकत करे, अगर गैर हाजिर होने वाले ओहदेदारों पर कलेक्टर से फरियाद करने का इंतबा दिया। इसके बाद मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार ने मुख्तलिफ महकमों के कामों की रिपोर्ट पेश की और पूरी मालूमात की नज़रसानी ना करने पर एमपीपी ओहदेदारों पर सख्त बरहमी जाहिर की। इस इजलास में जेडपीटीसी सुमना, वाइस एमपीपी अंजैया, डिप्टी तहसीलदार विजय लक्ष्मी, मंडल हेल्थ ओहदेदार शंकर, एपीएम स्वर्णा, मुख्तलिफ देहातों के एमपीटीसी, सरपंचेस और ओहदेदारों ने शिरकत की। मंडल परिषद సమావేశంలో భాగంగా 19 శాఖల ఏజెండాగా పెట్టుకోవడం జరిగింది। మరి ఆ యొక్క శాఖలు నిర్వర్తించే వారి యొక్క సర్వీసు మరి వారు చేస్తున్నటువంటి అధికారికంగా మనం ఏదైతే ఇది మన సభను సంబంధించినటువంటి శాఖలు ఉన్నాయో మండల స్థాయి గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు సంబంధించిన అధికారులు వారితో పాటు ఇక్కడ ఉన్న గౌరవ ఎంపీటీసీలు సర్పంచ్లు గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సమస్యలను కూడా సభ దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది। మరి అన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చిందో ఆ విధంగా ఆ యొక్క సమస్య इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गरीब लड़कियों की शादियों के लिए शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी, मुआविन व मददगार। चीफ मिनिस्टर केसीआर का अजीम कारनामा, गरीब वालिदैन को कर्ज से मिली राहत, एमएलए बाजरेड्डी। तलबा को शफकत के साथ तालीम व तरबियत दे, शफीक इंसानी मुआशरे को सुधार सकता है। असातिज़ा व मुअल्लिमीन के तरबियती इजलास से अकाबिरीन। छह साला मासूम और राबिया सैफी असमत दरी कत्ल मामलों के खिलाफ अलहदा एहतजाजी मुजाहरे, खातियों को इबरतनाक सजा का मुतालबा।
का कहर, हर घर इससे मुतासिर। शदीद बुखार व जोड़ों के दर्द की शिकायत, दवाखानों में मरीजों की कतारें। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।